बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपादान कारक पंचमी विभक्ति चैप्टर 11। अब आपादान कारक किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे कोई वस्तु या प्राणी अलग होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे आपादान कारक कहते हैं। और आपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। इससे पहले भी हम बतलाए थे, करण कारक का भी से होता है और आपादान कारक का भी से होता है, लेकिन दोनों के चिन्ह से में क्या अंतर है? करण कारक में हमारा के द्वारा काम होता है, जिसके द्वारा हम काम करते हैं, कोई भी काम जिस चीज़ से हम करते हैं वहाँ करण कारक होता है। और आपादान कारक जहाँ हम अलग हों, जिसमें किसी वस्तु या प्राणी के अलग होने का बोध हो, वहाँ पर पंचमी विभक्ति आपादान कारक लगता है। ठीक है। विशेष्य करण कारक तथा आपादान कारक दोनों का चिन्ह, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, का चिन्ह से है, परंतु दोनों के अर्थ में भिन्नता है। करण कारक का चिन्ह से साधन के अर्थ में प्रयोग होता है। साधन मतलब प्रयोग, जिससे हम प्रयोग कर रहे हैं। जबकि आपादान कारक का चिन्ह से अलग होने का अर्थ में प्रयोग होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन भी दे देता है, करण कारक और आपादान कारक में क्या भेद है, इसी को लिखना होगा आप लोग को। अब देखते हैं, बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति। बालक गृहात् मतलब क्या हो गया? पंचमी विभक्ति यहाँ लग गया तो क्या हो गया? घर से। बालक गृह मतलब हो गया घर, और यहाँ गृहात् पंचमी विभक्ति लग गया तो क्या हो गया? घर से। तो बालक घर से विद्यालय जाता है। स अपराह्न काले विद्यालयात् आगच्छति। वह दोपहर में विद्यालय से आता है। मीना जलात् बिना न जीवन्ति। मछलियाँ जल के बिना नहीं जीती हैं। अब यहाँ जल से नहीं होगा, बिना का, जब भी बिना का प्रयोग होगा वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगता है। तो जलात् बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। बालका गृहात् पठनाय आगच्छन्ति। बालक घर से पढ़ने के लिए आते हैं। विद्याया बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। अधुना क्रीड़ा क्लासम् अस्ति। अभी क्रीड़ा मतलब खेल का क्लास है। छात्रा कक्षाया क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। छात्र कक्षा से क्रीड़ा क्षेत्र, खेल के मैदान जाते हैं। गृहात् बहिः पादपा वृक्षा च सन्ति। घर से बाहर पेड़ पौधे हैं। सायंकाले वयं गृहात् बहिः क्रीडामः। शाम के समय में हम सब घर से बाहर जाते खेलते हैं। सरिता पर्वतात् निसरति। सरिता मतलब नदी पर्वतों से निकलती है। पर्वतेभ्यः शीतला समीरा आगच्छति। और पर्वतों से, ये हो गया हमारा बहुवचन पंचमी विभक्ति का, इसलिए हो गया पर्वतेभ्यः। पर्वतों से शीतल समीर आता है, मतलब ठंडी हवा आती है। प्रातः खगाः स्विड्नेभ्यः बहिः निर्गच्छन्ति। सुबह में पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। ते सायं आगच्छन्ति। वे सब शाम को आते हैं। मेघेभ्यः वृष्टिः भवति। मेघ से वर्षा होती है। आकाशात् जलं वर्षति। आकाश से जल बरसता है। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। तेभ्यः फलानि अपि पतन्ति। उनसे फल भी गिरते हैं। जनकः विदेशात् आगच्छति। पिता विदेश से आते हैं। बालका उद्यानात् आगच्छन्ति। बालक उद्यान से आता है। बिडाला कुक्कुरात् बिभेति। बिल्ली कुत्ता से डरता है।
मुस्क बिडलात विभति, और चूहा बिल्ली से डरता है। बिभेति मतलब डरना। पथिक ग्रामात दुग्धम आन्यति, पथिक गांव से दूध लाता है। रामा विद्यालयात गृहम गच्छति, राम विद्यालय से घर जाता है। वानरा वृक्षेभ्य अवतरन्ति, बंदर वृक्षों से उतरते हैं। जनक आपनात फलानि आन्यति, पिता दुकान से फल लाते हैं। अध्यापक पुस्तकालयात आगच्छति, अध्यापक पुस्तकालय से आते हैं। बालका उद्यानात आगच्छन्ति, बच्चे उद्यान से आते हैं। मातुलः विदेशात आगच्छति, मामा विदेश से आते हैं। अहम देवालयात प्रसादम आन्यामि, हम सब मंदिर से प्रसाद लाते हैं। अब यहाँ देखिए, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, बही, जहाँ पर भी बाहर जाने का होगा वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बही अवयव के योग्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र कक्षाया बही गच्छति, गृहात बही माँ गच्छ, जहाँ से किसी का आविर्भाव जन्म होता है उसे भी पंचमी विभक्ति होती। जैसे गंगा हिमालयात निसरति, सरिता पर्वतात निसरति। और वीणा के योग में द्वितीया विभक्ति, द्वितीया तृतीया या पंचमी में से किसी का भी प्रयोग किया जाता है वीणा के योग में। तो जलम जलेन जलात जल, तीनों हो सकता है आपका। जलम हो गया द्वितीया विभक्ति, जलेन हो गया तृतीया विभक्ति, और जलात हो गया पंचमी विभक्ति। तो वीणा के योग में द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तीनों में से कोई भी हो सकता है। भी धातु के प्रयोग में भय के कारण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ डर का बात हो, भय का, और भी, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका देखते हैं कैसे चलता है। करण कारक, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, गृहात गृहाभ्याम गृहे, एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, बहुवचन हो गया। चित्र देखकर आपादान कारक के वाक्य भरिए। अध्यापक गच्छति, तो कक्षा है तो क्या हो जाएगा कक्षात। बही वृष्टि भवति, मेघ है तो क्या हो जाएगा मेघात। बालक बिभेति, वानर है तो क्या हो जाएगा वानरात। बालक उद्यानम गच्छति, गृह है तो क्या हो जाएगा गृहात। माता आगच्छति, देवालय है तो क्या हो जाएगा देवालयात। छात्रा आगच्छति, विद्यालय है तो क्या हो जाएगा विद्यालयात। लिखने कुछ लिखा हुआ चाहिए तो लिख दे रही हूँ। छात्र मेघात, वानरात। ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। कोष्ठ के उचित पद चुनकर एक पद में उत्तर दीजिए। मीना कस्मात बिना न जीवंती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न द्वितीय विभक्ति है न तृतीय विभक्ति, तो केवल पंचमी विभक्ति तो क्या हो जाएगा जलात। कस्या बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति, विद्याया बिना जीवनम व्यर्थम। केभ्य शीतल समीर आगच्छति, पर्वतेभ्य। बालका कस्मात् विद्यालयं गच्छति, बालक कहाँ से विद्यालय जाता है गृहात। अब
तालिका को पूरी कीजिए। जलात जलाभ्याम जलेभ्य, गृहात गृहाभ्याम गृहेभ्य लिख देना होगा उसी तरह से। यहाँ निड़ात हो जाएगा, निड़ात निड़ाभ्याम निड़ेभ्य, विद्याया विद्याभ्याम विद्याभ्य। अब यहाँ कोष्टक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति के द्वारा वाक्य पूरी कीजिए। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। शिक्षकात पंचमी विभक्ति बोल रहा है इसलिए, वृक्षात धर्मात हिमालयात। अब वाक्यों को शुद्ध कीजिए। स कलमात लिखती, तो वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तृतीया विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि कलम के द्वारा काम किया जा रहा है, अलग होने का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलमेन। लत्या पुष्पाणि पतंती, यहाँ क्या हो जाएगा, लताभ्य, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। कलमेन कैसे लिखेंगे, कलमेन, ये हो गया आपका कलमेन। लताभ्य, बालका वानरेन विवहति, तो वानरात हो जाएगा। गंगा हिमालयन निसरती, तो हिमालयात हो जाएगा। ये तो लिखने आ जाएगा आप लोग को। चलिए अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।